नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हम लगातार हाई स्कूल से संबंधित टॉपिक त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। 8.1 हो चुका है, 8.2 हो चुका है और अब हमारा पड़ाव है एक्सरसाइज 8.3, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल यानी कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। एक बार थॉरली बहुत ही तेजी के साथ रिपीटिशन, क्योंकि बिना रिपीटिशन के मजा नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान दें, हम इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं यानी कि समकोणीय त्रिभुज के बारे में। इस 90 के सामने हम हाइपोटेनस यानी कि कर्ण मानते हैं। अगर मैंने कोई एंगल चूज कर लिया है तो उस एंगल के सामने हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि P यानी कि लंब मानते हैं हिंदी में, और जो तीसरी साइड बच जाती है वो हमारी बेस यानी कि आधार हो जाती है, जिसे हम बी से फिलहाल अपने समझने के लिए दिखा देते हैं। और फिर हमने इस पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़े। पहला था हमारा साइन। साइन की डिफिनेशन दी गई कि साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि BC अपॉन AC। और अगर इसी का उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोई पूछे तो कोसेक इसी का उल्टा है यानी कि 1 बाई साइन ए, और ये भी चीज तब उलट जाएगी यानी कि AC बाई BC लिखा जा सकता है। इसी प्रकार cos A आपको बताया गया बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि B अपॉन H यानी कि हो जाएगा AB बाई AC। अब हम यहां पर बोलेंगे कि सर इसका उल्टा क्या होता है, तो कोसेक का होता है सेक। सेक होता है 1 बाई कॉस, और कॉस को उल्टेंगे तो ये हो जाएगा AC बाई क्या, AB। इसी तरीके से tan की बात कर लें तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटा आधार यानी कि BC बाई AB। ठीक है। और अब अगर हम कॉट की बात कर लें तो कॉट इस tan का उल्टा होता है यानी कि 1 बाई tan, तो इस आधार पर हमको मिल जाएगा ये AB बाई BC। ठीक है, तो इतनी कहानी थोड़ी बताना जरूरी थी ताकि हम टॉपिक या हेडिंग का जो सिस्टम है, बेस है, वो समझ सकें। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या इधर अगर पूछे तो कहेंगे पूरक कोण। क्या होता है ये पूरक कोण? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण हम किसे कहते हैं? अगर दो एंगल्स को हम लोग जोड़ लें और उनका सम अप कितना आ जाए 90 डिग्री, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक यानी कि अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जैसे 45 प्लस 45 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। 60 प्लस 30 ये भी 90 आ रहा है। 42 प्लस 48 ये भी क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एंगल है जिनका आपस में सम करने पर हमें 90 डिग्री मिलता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। पर यहां पर इसका क्या रहस्य है, कहां से कॉम्प्लीमेंट्री आया, वो चीज थोड़ा सा हम समझते हैं। आइए जरा अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, थोड़ा वहां एंगल पर डिस्कशन करें, फिर आपको जरूर मजा आएगा। आइए देखिए, मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया है। एक बात मैं बार बार कहूंगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंगल लेंगे उसके सामने आपका परपेंडिकुलर पड़ता है। बार बार मैं पहले चैप्टर से पहले एक्सरसाइज नहीं बताते आ रहा हूं। तो देखिएगा, ये ए रहा, बी रहा, सी। इसी को मैंने अगर बोला ए, ठीक है, ये एंगल हमारा सी और बी है 90। तो अगर हम ले लें ए प्लस सी प्लस बी बराबर, तो पूछेंगे सर किसी भी ट्रायंगल में तीनों का सम अप 180 डिग्री। संयोग की बात, बी का मान कितना है, 90 डिग्री, तो इसे उधर भेज देंगे तो हमारा आ जाएगा ए प्लस सी बराबर कितना, 180 में से 90 गया, क्या आ जाएगा 90। तो ए और सी का जोड़ 90 आ रहा है। मतलब हम कोई भी एग्जाम्पल कर रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल का, उसमें हर बार ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब हर बार ये एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक जरूर होंगे। यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट बात भी और कर सकते हैं कि C बराबर लिखा जा सकता है 90 माइनस ए, और यही हमारा आज का टारगेट है कि 90 माइनस ए और ए में क्या रिलेशन होता है। फिर से सुन लीजिएगा, 90 माइनस ए और ए में क्या रिलेशन होता है, विथ इन सेकेंड क्लियर कर लेंगे। अगर आपने पीछे की वीडियो भी देखी है तो बहुत तेज, और अगर अभी अभी देखने आए हैं तब भी आप बता ले जाएंगे, क्योंकि मैंने हेल्प आपको दे रखी है। तो सबसे पहले ए को चुन लीजिए। अब आप जानते हैं ए के सामने क्या पड़ेगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या पड़ेगा, हाइपोटेनस, और थर्ड साइड क्या है, बेस।
अब अगर मैंने आपसे पूछा साइन ए बराबर, तो कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसका मतलब हुआ BC बाई AC। अगर मैंने आपसे पूछा कॉज ए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसका मतलब हो जाएगा AB बाई AC। और इसी तरीके से tan ए अगर मैंने आपसे पूछ लिया, तो आप कहेंगे सर tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC बाई AB हो जाएगा। चलेगा। इसी तरीके से देखिएगा एक और ट्रायंगल हमने बनाया पड़ोस में इसके, जरा गौर करिएगा। वहीं सेम ट्रायंगल बनाया, लेकिन एंगल मेरे भाई मैंने बदल दिया। ये आपका B था, ठीक है, ये C है, ये A है, लेकिन मैंने यहां वाला एंगल ले लिया। अब इसको C ना बोलकर मैंने क्या बोला, 90 माइनस A बोला। क्या बोला, 90 माइनस A बोला। अब बताओ इसके सामने क्या पड़ेगा, तो जवाब होगा सर परपेंडिकुलर, मतलब लंब। 90 के सामने क्या पड़ता है हमेशा, हाइपोटेनस, और थर्ड साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस, यानी कि आधार। ठीक है। तो अब अगर मैं आप पूछूं कि साइन 90 माइनस ए, सी नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना, सी को क्या बोल रहा हूं, 90 माइनस ए, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब ए बी, हाइपोटेनस का मतलब ए सी। अब जरा गौर करिएगा, ए बी बाई ए सी मैंने पीछे भी कहीं देखा है, सही है। ये ए बी बाई ए सी कितने के बराबर था, जवाब है कॉस ए। जवाब कितने के है, कॉस ए। अच्छी बात है। तो हम इसको कॉस ए भी बोल सकते हैं, साइन 90 माइनस ए भी बोल सकते हैं। अच्छी बात है। चलिए अगला बताइए जरा, कॉस 90 माइनस ए क्या है हमारे पास। ठीक है, तो फिर वापस जाइए, यहां देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का मतलब BC और हाइपोटेनस का मतलब AC। मुझे ये BC और AC देखकर थोड़ा सा ताज्जुब भी नहीं हुआ, क्योंकि इधर देखिए BC बाई AC पहले से मौजूद है, जो किसके बराबर लिखा जा सकता है, तो जवाब है साइन A। ठीक है, और लास्ट टर्म्स के पास आने से पहले मैं अपना यहां tan निकाल लूं, tan 90 माइनस A। ठीक है, यहां पर वैसे मेरी इच्छा है कि आप कॉट भी निकाल लें। अगर मैं कॉट ए पूछता तो ये उल्टा भी हो जाता, ए बी बाई क्या हो जाता, BC, इसी का उल्टा कॉट। अब इधर देखिएगा जरा, tan 90 माइनस ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का मतलब ए बी और बेस का मतलब BC। अब फिर आप देख लीजिए जरा, ए बी और BC आपको दिख रहा है, तो जवाब होगा हाँ सर, वो कितने के बराबर, कॉट ए के। बस यही कहानी हमको इस चैप्टर में समझनी थी। अगर दो एंगल के समअप जोड़ 90 डिग्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, तो उनके बीच में संबंध बनेगा कि साइन 90 माइनस ए को कॉज ए, कॉज 90 माइनस ए को साइन ए, और tan 90 माइनस ए को कॉट ए लिखा जा सकता है। इसका उल्टा भी चल सकता है मेरे दोस्तों, कॉज आप देख लीजिए यहां से, कॉज 90 साइन कॉज में बदलता है, बहुत ही सिंपल, साइन कॉज में बदलता है, कॉज साइन में। मैं बहुत ही सिंपल ही बोल रहा हूं, जरा देखिएगा, एंगल पर मत जाइएगा, ये देखिए समझ में आ रहा है। अगर इधर 90 माइनस ए लगा दिया तो ये साइन वाला कॉज में बदल जाएगा, और अगर उधर मैंने 90 माइनस ए लगा दिया तो ये कॉज वाला साइन ए में बदल जाएगा। तो ये इंटरचेंजेबल। इसी तरीके से आपका सेक और कोसेक भी होता है, सेक कोसेक में बदलता है और कोसेक सेक में, टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में। मैं थोड़ा सा आपको खूब प्रैक्टिस करवा देता हूं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अपने आप ये कॉन्सेप्ट रट जाएगा, 2 मिनट की बात है, बस ध्यान से यहां देखिए। मेरी खांसी को कोरोना न समझिएगा, और होगा भी तो आप बड़ा दूर बैठे हुए हैं, फैलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। फेस पर मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने भी नहीं लगाया, आपको भी नहीं लगाना है। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देख लें क्या क्या मैंने बोला। साइन 90 माइनस ए, ठीक है, क्या होता है हमारा, कॉज ए। और यहीं से उल्टा देखिए, अगर कॉज 90 माइनस ए कर दिया तब भी टेंशन नहीं, क्या लिख देना, साइन ए। ठीक है, अभी मैं बहुत जादुई बात बोलूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। फिर tan 90 माइनस ए रहेगा तो क्या लिख देना, कॉट ए। और अगर किसी ने कॉट 90 माइनस ए लिख दिया मेरे भाई, तो लिख देना उसको tan ए। ठीक है, देखिएगा ये जोड़ा देखते रहिएगा, एकदम जोड़े में है, साइन कॉज में, कॉज साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में। अच्छा है, फिर हम बात करेंगे सेक 90 माइनस ए बदल जाएगा कोसेक ए में। कोसेक 90 माइनस ए अगर बात करूंगा तो बदल जाएगा किसमें,
सेक ए में, ये भी जोड़ा बन गया हमारा। ठीक है, तो कोई भी दो एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं उनको आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है, उस तरीके से हम साइन को कॉज में, कॉज को साइन में बदल सकते हैं। अब सवाल उठता है सर ये सब फालतू चीजें क्यों आप पढ़ा रहे हैं? बहुत सही बात आपने बोला, 90 के बाद जो होगा वो तो ए होगा, ये तो पहले बैठा लीजिए दिमाग में। अब ये फालतू की चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत सवालों में साइन के साथ कॉज आ जाता है, कॉज के साथ साइन, और उनको जोड़ना घटाना हमें पता नहीं चलता, ऐसे खतरनाक एंगल आ जाते हैं। तो एक बार उन एंगल्स को अंडरलाइन करिए कि क्या क्वेश्चन में अपॉन फॉर्म में, यानी कि ये भाई इस फॉर्म में दोनों में एंगल्स का सम 90 डिग्री है, और एक साइन है और दूसरा कॉस है, ऐसा कुछ है, तो उसमें से किसी एक को बदलकर दोनों को एक जैसा बना ले। मतलब या तो दोनों साइन हो जाए या दोनों कॉस हो जाए, ताकि हम उसमें काट छांट कर सकें। ठीक है, बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही मैं बोलूंगा, क्योंकि ये मेरे क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट है इतनी बातें। बाकी चीजें आप एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस के साथ सीखते चलिए, मजा बहुत आने वाला है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 18 कॉस 72 72 डिग्री, साइन 18 अपॉन कॉस 72 कितना होगा? अब आप बताइए जरा, ये 18 और 72 अगर जोड़ दें, ये आपको तुरंत दिखना चाहिए, तो आपको क्या दिखाई दिया? 90। जहां 90 आएगा ये लॉजिक काम करेगा। अब किसी भी एक को, मैं ये नहीं कहता हूं कि सर ऊपर वाले को नीचे वाले को, अगर आप चाहें ऊपर वाले को कॉज बना दे ताकि दोनों कॉज एक दूसरे से कुछ संबंध स्थापित कर सके, आप चाहें तो नीचे वाले को साइन बना ले ताकि दोनों साइन हो जाए, ताकि साइन ही आपस में संबंध बना ले। मैं दोनों तरफ से लगा देता हूं, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत आता प्रश्न कि सर ऐसा काहे नहीं, तो हम ऐसा वैसा दोनों कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए साइन 18 है, अगर आपको साइन को कॉस बनाना है तो 90 यहां लिखना पड़ेगा। हम कहें 90 लिखना पड़ेगा, हम कहें हाँ सर, क्या फिर हम कहें ऐसा लिखना पड़ेगा 90 के 18 पर भी कोई असर ना पड़े। क्या जुगाड़ है? 90 में से अगर 72 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा? जवाब होगा 18। अब आपको शायद ये ए नजर आना चाहिए, बोलिए जरा, सही बोल रहा हूं? साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, अगर साइन 90 माइनस ए हो तो वो बन जाता है कॉस ए, यानी कि साइन 18 को कॉस 72 डिग्री भी कहा जा सकता है। नीचे कॉस 72 बैठा हुआ कह रहा भैया मैं तो कभी से ही कह रहा था, है ना। उधर चलते हैं, अगर हम 18 डिग्री को नहीं डिस्टर्ब किया तो हम कहेंगे सर कॉज ही को डिस्टर्ब कर लो। अब इसके बाद मत पूछना कि कौन सा बदले ना बदले, जो दिल करे वो बदले, एक जैसा बस चाहिए हमें। कॉस 72 लिखा हुआ है तो आप कहिए सर कॉस 72 को अगर मुझे साइन बनाने की इच्छा है ताकि ये भी साइन जैसा हो जाए, इस जैसा, तो हम 90 का यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम 72 के साथ बदलाव मतलब छेड़छाड़ नहीं करते, ये सड़क तो है नहीं, पेज है हमारा, सड़क पर आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, कॉपी पर करेंगे तो आप नप जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखित छेड़छाड़ मत करिएगा, 72 डिग्री के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 18 डिग्री लगा दिया गया, 90 में से 18 जाएगा, कितना आ जाएगा? 72। अब ये मेरे लिए क्या बन रहा है, ऐसे देखिए, cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए क्या बन जाएगा? साइन ए। तो यहाँ 18, यहाँ भी साइन 18 भी हो जाएगा, और एक दूसरे को काट कर क्या हो जाएगा? बन जाएगा। लॉजिक समझ में आ गई? अब ऐसे ही फर्जी सवाल आपके सेकंड है, थर्ड है, 2 मिनट में आप देखिए और मुझे बता दीजिए, एक एक लाइन में खत्म कर दें हम। tan 26 डिग्री और नीचे लिखा हुआ cot 64 डिग्री, मैं ऊपर वाला ही बदलने वाला हूं क्योंकि tan cot में या cot tan में बदल जाता। तो बोलो tan 26 को 90 माइनस क्या लिख दें, ए के नाम पर वहां क्या लिख दें, और नीचे बताइए आपके पास ऑलरेडी cot 64 है। तो जवाब है 90 में से क्या घटाऊं, 26 आ जाए, जवाब होगा सर 64 घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 26 आ जाएगा। अब ये मेरे लिए ए है, और tan 90 माइनस ए क्या हो जाता है? cot ए, तो ये cot 64 बन जाएगा। नीचे cot 64 है ऑलरेडी, है ना, एक दूसरे को काटेंगे और क्या बन जाएंगे? ठीक है, चलिए इसी तरीके का अगला क्वेश्चन भी है, थर्ड। माइनस लगा दिया केवल, उससे हमारे हौसलों पर तो असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, cos 48
माइनस साइन 42। अब देख रहे हैं यहाँ पर दोनों का सम अप करिए, 48 42 जोड़ने पर 48, 42 ऐड करने पर 90 आ रहा है। तो आप किसी एक को बदल लीजिए और कहिए सर साइन 90 में से क्या घटा दे 42 आ जाए, कौन सी चीज ए बन जाए यहाँ पर। तो जवाब होगा सर 48। अगर 90 में से आपको 48 घटा दिया जाए 42 आ जाएगा। 90 लगते ही, 90 जब भी लगता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदल जाता है। तो बोलो ये साइन अब किस में बदल जाने वाला है, कॉस में। कॉस 48 दोनों घटकर सेम सेम चीजें हैं, क्या हो जाएंगी, जीरो। अब इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 4 भी है, सेक और कोसेक का जोड़ा है, सेम अप्लाई करिए, घटकर वो भी जीरो हो जाएंगे, आराम से आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है tan 48, tan 48, tan 23, tan 42 एंड tan 67। ओके 67, ठीक है, ये क्या आने वाला है। ठीक है, अब यहां पर 48, 23, 42 और 67 सब लिखा हुआ है। तो आप जरा ध्यान दें, पहले जोड़े खोजिए जो 90 बना ले जाते हो। ये देखिए जरा, इन दोनों को ले लें, 48 और 42 क्या हो जाएंगे, 90। इन दोनों को ले लिया जाए तो 67 और 23 क्या हो जाएंगे, 90। पहले 90 का पेयर खोजिए, तो ये पेयर इसके साथ कहिए सर 48, tan 48, tan 42, ठीक है, इंटू tan 23 एंड tan 67, ठीक है। अब यहां देखिए tan और cot में एक प्यारा सा नाता है। cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, आपको याद है ना। cot क्या होता है, tan का क्या होता है, उल्टा होता है। cot a बराबर 1 बाई क्या होता है, tan a होता है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बोनस है। अब यहां देखिएगा, इसके साथ खिलवाड़, ऐसे काटिए, समझिए। 90 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 48। 90 में से 48 घटा दो, 42 आ जाए। अब ये हमारे लिए ए का काम करेगा। इसमें से दोनों में से कोई एक को बदल लो, कोई भी एक को बदलना, क्योंकि दोनों 90 आ रहे हैं तो दोनों मत बदलिएगा, नहीं तो फिर खेला गड़बड़। इसी एक को बदला जाए। अब इसी को हमने काट दिया, कहा सर जी 90 में से अगर 23 घटा दें तो ये आराम से हमारा क्या बन जाएगा, 90 में से 23 गया 67। ठीक है, अब बताइए जरा क्या हो जाएगा। तो जवाब होगा सर ये tan 48 रहा। 90 लगने के नाते tan किस में बदल जाएगा, cot में, तो cot 48 हो जाएगा। tan 23 है, कोई शिकायत नहीं है। और यहां पर हमारे पास सर tan 90 माइनस ए है, तो ये cot बन जाएगा 23, इस तरीके से आ जाएगा। अब बताएं क्या कर लिया जाए। तो जवाब होगा सर tan 48 डिग्री इंटू cot है, cot को लिख सकते हैं 1 बाई tan 48, चलेगा। tan 23 कोई शिकायत नहीं, ठीक है। cot को लिख सकते हैं 1 बाई tan, ठीक है, 1 बाई tan, ये तो cot की डिफिनेशन है, और जो है एंगल वही रहेगा, cot a है तो 1 बाई tan है। आराम से सबको काटते चले जाइए, आंसर कितना, ठीक है। तो ये 90 वाला जो सिस्टम है ये बहुत बढ़िया है। अब इसको सवाल संख्या 2 पर आप लगाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इधर देखिएगा, मैं एक बार लिख कर बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर cos लिखा है इधर, cos 38 cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52 डिग्री। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, मैं पूछूंगा नहीं आपसे, केवल लॉजिक पूछ रहा हूं, क्या सब कुछ बदलना चाहिए कि कुछ कुछ बदलना चाहिए। तो जवाब होगा कुछ कुछ बदलना चाहिए। ये दोनों कॉज में है अनचेंज, इनको चेंज मत करो मेरे भाई, इन दोनों को लेकिन चेंज कर लो। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या बन जाएंगे, कॉस। 90 लगाते हैं, ये कैसे कैसे यूज करोगे मालूम है आपको। इसको 38 को लिखोगे 90 माइनस 52 डिग्री, और 52 डिग्री को लिखोगे 90 माइनस 38 डिग्री। ट्राई करना, दोनों कॉज में आ जाएंगे, ये भी कॉज वो भी कॉज, एक दूसरे को काट कर जीरो में बदल जाएंगे। तो मुझे लगता है ये काम बड़ा आसान था, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, सॉल्व आप कर लीजिएगा ये क्वेश्चन होमवर्क में। और आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन हमको दिया गया है tan 2a, tan 2a
बराबर क्या लिखा हुआ है, कॉट ए माइनस 18 डिग्री। अब क्वेश्चन वही पुराना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, आसान सा सवाल है, ए की वैल्यू क्या होगी, जबकि ए एक्यूट एंगल है यानी कि न्यून कोण है ना। तो अब देखिएगा दोनों से हम कुछ काम नहीं बना सकते जब तक कि दोनों सेम सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ना हो। अगर दोनों तरफ tan लिखा होता तो हमारा काम बन जाता, इधर देखिएगा, अगर दोनों तरफ tan लिखा होता तो हमारा काम बन जाता, ठीक है। इधर देखिए जरा, या दोनों तरफ cot लिखा होता तो भी हमारा काम बन जाता, मुझे कोई शिकायत नहीं। इसको थोड़ा सा अपने हल्के हल्के हाथों से ऐसे बना लें और इसको थीटा लिख दें। मैंने बोला सर ये बताओ tan थीटा को और क्या लिखा जा सकता है, और क्या लिखा जा सकता है, फर्जी में ही सही, और क्या लिखा जा सकता है। जैसे डॉग को कुत्ता लिखा जा सकता है, कैट को बिल्ली लिखा जा सकता है, तो tan को और क्या लिखा जा सकता है कॉट में। तो जवाब हुआ सर अभी अभी आपने पढ़ाया, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो बताओ इसे क्या लिखूं मेरे भाई। अब इस tan को खदेरो यहां से, समझ में आ रहा है, इस tan को खदेरो यहां से, इसे काट का पाठ पढ़ाओ और कहो सर जी तुम्हारे जगह मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, कॉट लिख रहा हूं, 90 लिख रहा हूं, थीटा का मतलब ये पूरा एंगल से, टोटल एंगल से, ये 2a लिख लिया जाए। आगे कॉट a माइनस 18। जिस दिन बदलने का मन करेगा बदल कर वापस चले जाना भैया, 90 इसे काट देना और 10 में चेंज हो जाना। समझ में आ रहा है ना, इंटरचेंजेबल है। अब दोनों तरफ कॉट कॉट है तो ये बराबर है, तो अंदर के एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और इस स्थिति में हमें मिलेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 19 में 18 जोड़ेंगे 108 डिग्री बराबर 3a। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 छक 18, 36 डिग्री। a बराबर 36 डिग्री। तो देख सकते हैं कितना आसान सवाल है, थोड़ा सा खेल खेलना है, सेम बनाओ आंसर पाओ। इस पूरे चैप्टर में एक ही बात है, सेम बनाओ और आंसर पाओ, खटाखट सवाल लगाओ, ठीक है। दो चार क्वेश्चन और हैं, देख लीजिएगा इनको। tan a बराबर cot b, फिर देखिए कितना आसान सवाल पूछा है, tan a बराबर cot b। मजाक कर रहा है ना हमसे, कह रहा है सिद्ध करो, प्रूफ करो a प्लस बी बराबर 90 होगा। अरे भैया क्या रखा है, बोलो समझ में आ गया कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। इस काट को ही, इस tan को ही किसी भी एक को बदल लो, अभी बदला था तो यही वाला लगा लें, चलो इसी को बदल लें। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो मुझे लगता है हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए। cot 90 माइनस ए को ही हम लोग क्या कहते हैं, tan। तो उसी tan ए को हम cot 90 माइनस ए लिखे, इंटरचेंजेबल है। अब cot cot इक्वल है, ठीक है, तो एंगल्स भी इक्वल, यानी कि 90 माइनस ए बराबर बी। इसको उधर भेज दें तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस। लीजिए प्रूफ हो गया साहब, है ना। इतनी इजी क्वेश्चंस हैं, पता नहीं क्यों ट्रिग्नोमेट्री का हवा बना रहता है, मुझे आज तक नहीं पता चला। आपको पता चलेगा तो जरूर बता दीजिएगा कि ऐसा क्यों हवा बना रहता है, ठीक है। फिलहाल मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, sec 4a कोसेक a माइनस 20, 4a न्यून कोण है, a की वैल्यू क्या होगी, a एक्यूट एंगल है, a की वैल्यू क्या होगी। बोलिए किसी एक को बदलना पड़ेगा, ये पूरा हमको थीटा नजर आ रहा है, तो sec 90 माइनस ए कोसेक ए होता है, कोसेक 90 माइनस ए सेक होता है। तो किसी एक को बदल लो, उस कोसेक को बख्श दो, इसको बदल लो, है ना। तो सेक के जगह क्या लगा दें, कोसेक लगा दें, 90 लगा दें, और जो आपका एंगल था उस पूरे एंगल का काम अकेला 4a कर रहा है, तो वहां पर क्या लिख दे, पूरा 4a। अब आगे आपका वही है, कोसेक a माइनस 20, कोसेक कोसेक हटाओ, अंदर के एंगल का कंपेयर कराओ और आंसर दे दो कि सर ये आ जाएगा आपका 4 1 5 और 9 2 11, 110 बराबर 5a। एक मिनट, ठीक है, 5 से काट दिया जाए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये बराबर कितना आ जाएगा आपका 22 डिग्री, ठीक है। इस उम्मीद के साथ कि ये भी आपके समझ में आ गया हो, इजी लग रहा हो। अब दो क्वेश्चन और बचे हैं फर्जी फर्जी, उनको भी हम लोग निकाल दिया जाए। एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, एबीसी आर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन दिया है, तो दिखाइए, शो दैट, शो दैट क्या शो करना है मित्रों, साइन
b प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। ठीक है, कॉस ए बाई टू। ठीक, चलिए सवाल बहुत बहुत आसान है, केवल दिमाग आपको थोड़ा सा खर्च करना है। इधर देखिए बी और सी है और आंसर में क्या आ रहा है, ए। पर अच्छी बात यह है ये ए बी सी किसी ट्रायंगल के एंगल हैं, किसी ट्रायंगल के क्या है, एंगल हैं। तो आप कह सकते हैं सर चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री, इसलिए हम बी और सी, इस बी और सी के जगह पर चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो जवाब आ जाएगा सर 180 माइनस ए। सही है, लिख सकते हैं। अब अपना लेफ्ट हैंड साइड पकड़िए जिसमें क्या लिखा हुआ, साइन b प्लस सी बाई टू। इस b प्लस सी को रुखसत कर दिया जाए किससे, 180 माइनस ए से, है ना, और बाई क्या लगा दे 2। इस बहाने b और c a में कन्वर्ट कर जाएगा। हमें b और c को a में तो बदलना था, तो b और c के जगह सारी चीजें a में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब थोड़ा फिर ध्यान से देखो, 180 माइनस ए है, अपॉन में 2 है, इसके नीचे भी 2 लगाओ, इसके नीचे भी 2 लगाओ, 2 से काट लो, 2 9 18, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अभी आपको बड़ा सा थीटा नजर आया है ना, साइन 90 माइनस थीटा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। 90 का एक ही मकसद होता है, चेंज करना। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में। आगे क्या लिखा हुआ है, a बाई टू, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, कॉज a बाई टू। देख रहे हैं, इजी चीजें हैं, कुछ कठिन नहीं, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा प्रयास। लास्ट क्वेश्चन केवल बस आर्गुमेंटल क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 7th की साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। इन दोनों को आप किसी भी तरीके से, ये जो एंगल्स हैं, एंगल्स को आप ला कर पटक दीजिए 0 एंड 45 के बीच, 0 एंड 45 के बीच। ठीक है, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए कि हम जो यहाँ 67 और 75 लिखे हैं वो 0 से 45 के बीच का हो जाए। क्या करना है, कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लग रहा होना चाहिए आपको। साइन लिखिए, 67 के जगह क्या लिख लेंगे, 90 माइनस 23। सही है, हम 90 में से 23 घटा दीजिए 67। उधर देखिए कॉस 90 माइनस 75 डिग्री लिखा है, यहाँ 15 लगा दीजिए, कॉस 75 ही है ये। पर अब इस 90 के नाते इनमें चेंज आने वाला है, जरा बताइए। 90 होने के नाते साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। ये कॉस 23, और कॉस वाला 90 के नाते किस में बदल जाएगा, साइन में, साइन 15। अब आप देख सकते हैं दोनों ही एंगल हमारे जो हैं वो 0 और 45 के बीच हैं। एंगल्स आर बिटवीन, एंगल्स आर बिटवीन किसका, 0 एंड 45 डिग्री। हमसे बस इतना ही कहा था तो हम इतना ही करेंगे, इसकी वैल्यू नहीं पूछा है, क्योंकि 15 डिग्री 23 डिग्री निकालना हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है। 15 डिग्री आगे चलकर हम निकालेंगे फर्स्ट ईयर में, और 23 डिग्री तो आपको टेबल से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई जुगाड़ होता नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है और एक्सरसाइज भी 8.3। और इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत। फिर मुलाकात होगी इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियोस में, तब तक के लिए शब्बा खैर।